15 साल से मैं इंपा में हूँ और 11 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। पहली बार हमको मौका मिल रहा है कुछ खुल करके काम करने का। तो जो भी होगा, मैं पिछले 15 साल से जो प्रेसिडेंट थे कोशिश करूँगा कि उनसे अच्छा काम करूँ। इंपा में सबसे पहले जितने भी रीजनल जगह हैं, साउथ है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उस सब के लिए हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सोच रहे हैं कि हर लोगों का इंटरनेशनल अवार्ड करें। जैसे आज भोजपुरी का होता है, हिंदी का आईफा होता है, उसी तरह मराठी का हो, साउथ का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हमने गुजरात टेरिटरी में अभी अनाउंस भी किया है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो 25 नवंबर को इनका पहला गुजरात का इंटरनेशनल अवार्ड दुबई में करेंगे। प्लस एक घोषणा की है कि जो वीक प्रोड्यूसर हैं उसको हम लोग बच्चों का जो भी पढ़ाई का राशि होगा वे इंपा खर्च करेगी उसके लिए। टेक्नीशियन के लिए तो अलग अलग एसोसिएशन है, ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन है ओनली, जो हम लोग प्रोड्यूसर्स के लिए करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है हर क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है, यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को दे रही है। तो बाकी जहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि भाई आप सब्सिडी तो जैसे बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो शायद अभी सुने कि चालू हो गया है, झारखंड में नहीं है, बाकी सब जगह करीब करीब सब्सिडी मिल रहा है। नहीं देखिए, अभय जी एक्सपीरियंस आदमी, सबसे पहले कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना, जहाँ पे हर भाषाएं और अनगिनत भाषाओं का प्रेसिडेंट बनना, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो इसको बारीकी से जाने। अभय भैया ने अनगिनत फिल्में बनाई हैं, अनगिनत फिल्मों की राइट्स है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी हैं, वो रियलिटी शो में भी हैं, भोजपुरी में भी, हिंदी सिनेमा में भी हैं, वेब सीरीज़ में भी हैं, तो उनको इसका पूरा इन एंड आउट पता है। तो मुझे जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने काम किया है, ये इनसे परफेक्ट आदमी हम नहीं मिलेगा। एक तो 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। निशांत बाबू मेरे बगल में बैठे हैं, निशांत को हम इतने सालों से जानते हैं। ये इनकी टीम, ये लोग एक्टिव लोग हैं, ये तुरंत अभय जी और इनकी टीम काम के प्रति समर्पित रहते हैं और इनका जो लक्ष्य होता है कि कैसे मदद करना लोगों की और कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करना, और उस मामले में मुझे लगता है अभय सिन्हा जी से बढ़िया नाम कोई हो नहीं सकता। और अभय सिन्हा जी जिस हिसाब से लेके चले तो ये बहुत परफेक्ट है। देखिए, हम चाह रहे थे कि एक आदमी ऐसा हो जो हर चीज़ पारदर्शिता के साथ करे, हर चीज़, मतलब अगर मैं फ़ोन करूं या कोई गरीब प्रोड्यूसर फ़ोन करे, नया प्रोड्यूसर फ़ोन करे या कभी कुछ डिस्प्यूट हो, हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक आदमी मेरा फ़ोन तुरंत उठाए। अभय जी को मैंने रात को भी 2 बजे भी फ़ोन किया, सुबह 6 बजे भी किया, इनका फ़ोन अगर नहीं उठा तो कॉल बैक तुरंत आता है। ये इनकी खासियत है और इनकी टीम सबसे शानदार है। इन्होंने यहाँ पर भी जो टीम ली है, जो खड़े हैं चुनाव में, ये सारे लोग बहुत ही काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं और सब लोग को पता है कि, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई नया चेहरा नहीं है ये ऐसे, और हर तरीके से सक्षम है। मुझे लगता है वही व्यक्ति रहे जिसका पेट भरा हो, जिसने दुनिया देखी हो, जो यहाँ पर छोटी चीज़ों में ना पड़े और बहकाए नहीं, बेवकूफ़ ना बनाए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कई हज़ार करोड़ रुपए यहाँ लगते हैं। एक ऐसा काबिल इंसान चाहिए जो इसको लेके चले, जिसको संभाल के चले। निशांत, देखो, निशांत बाबू हमारे सामने बड़े हुए हैं, ये उम्र में छोटे थे, लेकिन आज निशांत बाबू की जो काबिलियत है, इन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया। आज ये भोजपुरी के नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गए। अभय जी ने इनका बहुत साथ दिया, इन्होंने भी अभय जी का भरोसा कभी तोड़ा नहीं। और आज निशांत बाबू जहाँ बड़ी इंडस्ट्री हिल गई थी इस कोविड में, उसमें भी ये फिल्में बना रहे हैं, लगातार लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, अनगिनत कलाकारों को लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, ये जीवन में निशांत और ऐसे आगे बढ़ें। दिल से इनके लिए मेरे हमेशा आशीर्वाद निकलता है, क्योंकि मैंने इनकी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखा। सबके चैनल के जरिए हम किसी भी देख रहा था, सबके हम पैर छूके प्रणाम करते नहीं। और हम यहाँ आए हैं अपने बड़े भैया श्री अभय सिन्हा जी के लिए निर्माता भाई लोगों से आग्रह करने की हमारे भैया को आप लोग जिताइए। मैं यही कहूँगा, जितने साल से मैं भैया को जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया, हर किसी के साथ मिलजुल के रहते हैं, हर किसी की तकलीफ को समझते हैं, एक परिवार के सदस्य बन के सबके लिए खड़ा रहते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे इंसान को मतलब एक तरफा जीत होना चाहिए और यही होगा। हम सबके दुआ से कमेटी में अभय भैया भी हैं और निशांत जी भी हैं। निशांत जी के बारे में आप क्या? निशांत तो हमारे प्यारे भाई हैं और लाडले भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग इनके साथ काम करते हैं तो मतलब फील ही नहीं होता है सेट पे कि हम लोग
मतलब अरे भैया करना है प्रेशर है, नहीं भाई के साथ काम करते हैं हम लोग को लगता है कि कब काम खत्म हो गया हंसी मजाक करके। तो एक प्रेशर में काम करना और एक खुशी दिल से काम करना उसमें बहुत फर्क होता है। तो हमारे भाई के लिए बहुत दुआ है कि मेरा भाई एकदम डंके के चोट पे जीते। बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे अभय भैया जो है वो हमेशा चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया हो, और भैया के हाथ में जब आएगा पावर तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नया हो और डिफरेंट हो। यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक कोविड का एक ऐसा बुरा समय आया और उसके बाद आई थिंक 30 साल के बाद हो रहा था इलेक्शन। तो आई थिंक सबको इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि फेडरेशन जैसे कि हमारा एक संस्था जैसे हम कहते हैं उसकी भी एक इज्जत रख के ना सबको पहले तो वोट करने के लिए आना चाहिए पर्सनली एंड वैल्यू करनी चाहिए। बदलाव नहीं है इस बार, जो है वो एक लहर है जो सारे प्रोड्यूसर एक तरफ हो गए और एकजुट हैं और एक बड़ा परिवर्तन आएगा इसमें। और सब जो मजे हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनका एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी था, तो इसकी वजह से जो है सारे प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि एकजुट रहें। जो प्रोड्यूसर्स की जो तकलीफ़ें हैं वो ये ग्रुप जो है बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसमें सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी पिक्चरें बना चुके हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा करेगा। जो नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं उनको एक नई राह पे लेके जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो जैसे अभय जी हैं, उन्होंने इतनी पिक्चर बनाई होगी आप काउंट नहीं कर सकते। हम लोगों ने बनाई, सब लोगों ने जो प्रोड्यूसर्स हैं इसमें वो एक अलग एक्सपीरियंस है उनके, वो उनका एक बेनिफिट है। बहुत बड़ा बदलाव आया है इन 3 सालों में। जो भोजपुरी का जो एक रूप है वो बदला है और जो रूप है वो अब दिख रहा है लोगों को कि एक इतने बड़े स्तर पे भोजपुरी उभर के आ रही है, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल हो गया है। तो अब उनकी जो हम लोगों की जो भोजपुरी की जगह थी वो अब बॉलीवुड के नज़दीक पहुंच गई है और मिल के काम कर रहे हैं सारे लोग, जितने भी हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, गुजराती, मराठी, सारी। फिल्म प्रोड्यूसर्स की बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत पुरानी बॉडी है और बहुत ही कार्यशक्ति ओरिएंटेड बॉडी है। ये एसोसिएशन है। हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और कल इलेक्शन है इंपा के प्रोड्यूसर्स का आपस में, और उसमें कमेटी जो है वो चयन होती है। इस बार की हमारी टीम जो है अभय सिन्हा जिसको लीड कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन पूरे देश के विभिन्न रीजनल सिनेमा के भी लोग हैं। गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो जितने भी जो रीजनल सिनेमा के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी किसी न किसी तरीके से हमने अपनी इस कमेटी में रखा है, ताकि पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है सिम्पा में हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अनाउंस करेंगे आज, जहाँ पर लोगों की, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब है, उनकी फैमिली को कैसे हेल्प करना, उनको कैसे हेल्प करना, उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना, मेडिकल इंश्योरेंसेस कैसे करने हैं, किस तरीके से हर प्रोड्यूसर के पास नज़दीक से हम उनकी समस्याओं को समझें, थिएटर्स के साथ किस तरीके से हम मिलें, गवर्नमेंट सरकारी बॉडीज़ के साथ हम कैसे अपने आप को अपने काम करें, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स बॉडी की फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस फंक्शनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग जो है वो बनाएंगे। तो हमारी बहुत सारी सोच है, विज़न है, बड़ा विज़न है इस एसोसिएशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडस्ट्री की, उसको हम बहुत ही ऊंचे स्तर पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और 3 साल में क्या, पहले ही साल में मैं अपील करता हूं जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कल आएंगे वोट करने के लिए, 1 साल में आप फ़र्क देखेंगे, आप विज़न देखेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव विज़न है, बहुत ही अच्छा विज़न है हम लोगों का। और फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरीके से, बेस्ट तरीके से जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकेंगे वो करेंगे। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर किसी की किसी न किसी वक्त पर मदद ज़रूर की है। और शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई कलाकार ऐसा हो जिसने उनके प्रोडक्शन में काम नहीं किया हो और उसे किसी भी तरह की तकलीफ़ हुई हो। अभी मैंने उनके साथ लंदन में रिसेंटली गया था, तब मैंने उनके साथ 1 महीना शूट किया था।
और मुझे बस ये सोचिए घर परिवार की तरह रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस इलेक्शन में भी ये अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसरों को अपने परिवार की तरह ही रखेंगे और हर आदमी की चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका हल निकालेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो अभय सिन्हा की पूरी टीम को भारी बहुमत से जिताएं। देखिए, एम्पा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑनेस्टी रखना, किसी के साथ द्वेष भावना के साथ काम नहीं करना। और देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर आए, कोई भी कलाकार आए, अगर एम्पा के अंदर आता है अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपनी समस्या को लेके, तो मुझे लगता है कि अभय सिन्हा जी की टीम एक ऐसी है जिसमें अशोक पंडित जी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं उसके अंदर काम करने वाले। वो लोग पूरी ऑनेस्टी और अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। मैंने इससे पहले भी इनके काम को देखा है कि इन लोगों ने, इनके पास कोई भी पहुंचा है तो इसकी प्रॉब्लम और समस्याओं को लेकर इन्होंने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम और समस्याओं को समाधान किया है। एंड इन दैट वे इज वन ऑफ द बेस्ट टीम एंड अ बेस्ट ग्रुप in industry today.